Hello students, so we will continue with this chapter number 8, science 1, metallurgy. Okay, last lecture what we have done, we have done with the extraction of aluminum. ठीक है, हम लोग ने सीखा कि एल्यूमिनियम किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एंड फर्स्ट स्टेप वी हैव सीन दैट इज़ अ बेस प्रोसेस. दैट इज़, आई होप इट इज़ क्लियर हाउ डज द बेस प्रोसेस टेक प्लेस. और उसमें जो 3 रिएक्शन है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, that you have to know. Okay, now next step is what? Step number 2, that is second step is removal of oxygen from aluminum oxide. Now I have told you last lecture also, if you have seen the video, if you have not seen, please go and check that video. कि aluminum oxide we have got now, this is in the pure form. ठीक है, पहले इम्प्योर फॉर्म में था, उसको प्रोसेस किया बेस प्रोसेस की मदद से और उसको प्योर फॉर्म में हम लोग लेके आ गए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, या एल्यूमिना, दो नाम है उसके, या तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या तो एल्यूमिना. ओके, Al2O3 को आप एल्यूमिना भी बोल सकते हैं या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दोनों में से कोई भी नाम. अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्योर फॉर्म में आ चुका है. अब उसको हम लोग को उसमें से क्या करना है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को अलग करना है. वाई? बिकॉज वी रिक्वायर्ड ओनली एल्यूमिनियम, नॉट ऑक्सीजन. Okay, so this process can be done by electrolytic reduction. Now for electrolysis, substance should be in a molten or a dissolved state. Melting point of alumina is high, that is more than 2000 degree Celsius. देखिए alumina जो है अपने पास अब बचा हुआ, जो कि हमें प्योर फॉर्म में मिला है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा है. कितना है मेल्टिंग पॉइंट? 2000 डिग्री सेल्सियस. तो उसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करने के लिए हमें दो सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, क्रायोलाइट एंड सेकेंड इज अ फ्लोरोस्पार. फिर से सुन लीजिए आप, फर्स्ट इज अ क्रायोलाइट एंड सेकेंड इज अ फ्लोरोस्पार. क्रायोलाइट फॉर्मूला इज AlF3 3NaF. इसको किस तरह से याद रखेंगे ये फॉर्मूले को, क्रायोलाइट को? और F3, फिर से सुनिए, ऑल F3, और 3NaF को कैसे याद रखेंगे? 3NaF. तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है? ऑल F3 3NaF. ऑल F3 3NaF. समझ में आ गया? क्रायोलाइट. सेकेंड है फ्लोरोस्पार. फ्लोरोस्पार का फॉर्मूला है CaF2. CaF2. हाउ यू विल रिमेंबर दिस? CaF2. फिर से सुन लीजिए, CaF2. तो दो चीज़ हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं. वन इज क्रायोलाइट and second is a fluorospar. Why we are using these two substance? To reduce the melting point. किसका melting point reduce करने के लिए? एल्यूमिना का. और एल्यूमिना कहाँ से मिला था? बेस प्रोसेस से मिला था. और ये एल्यूमिना कौन से फॉर्म में है? प्योर फॉर्म में. उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 2000 डिग्री सेल्सियस. तो उसको कम करने के लिए हम लोग दो सब्सटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं. वन इज़ अ क्रायोलाइट एंड सेकेंड इज़ अ फ्लोरोस्पार. द मिक्सचर मेल्ट एट 1000 डिग्री सेल्सियस. तो उसका वो टेम्परेचर कम कर देंगे. सो हियर व्हाट वी रिक्वायर्ड, दिस इज अ स्पेशल डायग्राम विच इज़ देयर इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. दिस डायग्राम ऑल्सो आस्क्स इन एग्जामिनेशन समटाइम. ओके, सिर्फ डायग्राम पूछते एग्जामिनेशन, तो आपको उसको ड्रॉ करना भी आना चाहिए वो डायग्राम को. सो प्रैक्टिस दिस डायग्राम इन योर नोटबुक 2 times. आप प्रैक्टिस करिए डायग्राम को, आपको आ जाएगा ड्रॉ करना. इट इज़ ईजी डायग्राम. सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ स्टील टैंक. मिक्सचर इज इलेक्ट्रोलाइजेस इन स्टील टैंक. जो मिक्सचर होगा उसका प्रोसेस जो होगा, इलेक्ट्रोलाइज होगा, वो स्टील टैंक में होगा. नाउ यू कैन सी दिस ब्लैक कलर लाइनिंग. ये जो ब्लैक कलर का लाइनिंग है दैट इज नथिंग बट अ कार्बन लाइनिंग, सॉरी लाइनिंग ऑफ ग्रेफाइट. ग्रेफाइट से उसको लाइनिंग किया, मतलब पेंट किया गया उसके अंदर स्टील टैंक के. देन इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस. इसमें कौन से जो भी मिक्सचर है हमारे पास वो हम लोग ने पुट कर दिया है टैंक में. एक है एल्यूमिना जो कि प्योर फॉर्म में, जो कि बेस प्रोसेस से हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, एल्यूमिना दैट इज Al2O3. सेकेंड है क्रायोलाइट एंड थर्ड है फ्लोरोस्पार. ये दो सब्सटेंस हम लोग एडिशनल ऐड कर रहे हैं एल्यूमिना के साथ, बिकॉज उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें कम करना है.
2000 है, 2000 से कम करना है। इसके लिए जो दो एडिशनल सब्सटेंस है वो हम लोग ऐड कर रहे हैं, वन इज़ क्रायोलाइट एंड सेकेंड इज़ फ्लोरोस्पार। एंड देन वी हैव अरेंजमेंट वी हैव मेड इन दिस वे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस है, नाम से पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको। तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है तो वी रिक्वायर्ड अ बैटरी, सो यहाँ पे बैटरी आ गया। देर आर द रॉड्स ऑल्सो ऑफ कार्बन विच आर कनेक्टेड टू अ बैटरी विच आर इंसर्टेड इन द इलेक्ट्रोलाइट। इस तरह से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट में कार्बन वाले रॉड्स इंसर्ट किए हैं, जो ब्लैक कलर के रॉड्स है वो कार्बन के रॉड्स है। तो दे आर कंसिडर एज अ एनोड कार्बन, ओके, प्लस माइनस आप देख सकते हैं टर्मिनल्स बैटरी के। एंड हियर यू कैन सी द प्रोसेस हैव बीन स्टार्टेड। जिस तरह जैसे ही हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी पास किया, ठीक है, तो कार्बन रॉड की मदद से इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस में मिक्सचर में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देर आर दी सेपरेशन हैव स्टार्ट इन टेकिंग प्लेस, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड टूटना चालू हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ब्रेक हो रहा है। तो एक जगह एल्यूमिनियम बन रहा है और एक जगह ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है। अब आपने ये सोचा होगा Al3+ क्यों है, बिकॉज ये प्रोसेस, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 2 में, कि जब भी प्लस है इसका मतलब ये 3 जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं उसके शेल्स में वो उसको डोनेट कर रहा है, डोनेट कर रहा है कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को, तो प्लस साइन होगा। और 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और O2- मतलब का मतलब ये इसका मतलब क्या होता है, O2- मतलब O मतलब ऑक्सीजन, और 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है कोई एलिमेंट के साथ, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर रहा है एलिमेंट, डोनेट नहीं कर रहा है। जो डोनेट करते हैं उसके पास प्लस साइन होता है और जो एक्सेप्ट करते हैं उसके पास माइनस साइन होता है। सो दिस प्रोसेस हैव स्टार्टेड टेकिंग प्लेस और एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अलग होना चालू हो गए। एज सुन एज दिस प्रोसेस टेक प्लेस यू कैन सी ऑक्सीजन कहाँ तरफ जा रहे हैं, कार्बन के रॉड की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन माइनस है और कार्बन जो है वो एनोड है, मतलब पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि प्लस माइनस हमेशा अट्रैक्शन होते हैं। और एल्यूमिनियम कहाँ जा रहा है, कार्बन के रॉड की तरफ जा रहा है? नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम खुद एक प्लस है, 3+ है, सो वो प्लस की तरफ नहीं जाएगा, वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो सेटल हो जाएगा नीचे। सो जिस तरह से जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, आप देख सकते हैं नाउ द इलेक्ट्रिसिटी हैज़ पास्ड एंड द प्रोसेस हैज़ बीन स्टार्टेड, एल्यूमिनियम गेट्स अट्रैक्टेड टू द कैथोड। एल्यूमिनियम कहाँ अट्रैक्ट होंगे, कैथोड की तरफ, क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, मतलब वो नीचे की तरफ जाएंगे। ये देखिए सब एल्यूमिनियम नीचे की तरफ आ गए, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, सब डिपॉजिट हो गए और कैथोड की तरफ आ गए, और ऑक्सीजन एनोड की तरफ चले गए। नाउ डिपॉजिटेड एल्यूमिनियम विल गेट कलेक्टेड। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो ओपनिंग रखा है, ये ओपनिंग इसी के लिए रखा है ताकि एल्यूमिनियम इसमें जमा हो जाए। समझ में आ रहा है आपको? तो अब ये एल्यूमिनियम इसमें जमा हो गया। अब यहाँ से ये ओपनिंग से हम लोग एक बीकर में ये एल्यूमिनियम को कलेक्ट कर देंगे। ये देखिए ये सब एल्यूमिनियम एक एक करके नीचे आ जाएगा एंड दिस ऑक्सीजन गेट अट्रैक्टेड टू द एनोड। अब ये ऑक्सीजन जो है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है। नाउ यू कैन सी दिस ऑक्सीजन गेट अट्रैक्टेड टू द एनोड। ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होना चालू हो गया बिकॉज ऑक्सीजन इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव एंड इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड। सो यू कैन सी दिस आर गेटिंग attached, stick to the carbon rods. This oxygen gas liberated react with carbon anode and forms the carbon dioxide. फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बनना चालू हो जाते हैं और कुछ समय के बाद ये रॉड्स जो है वो ख़राब होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर ये रॉड्स को टाइम टू टाइम बदलना होता है। As the anode get oxidizing during the electrolysis of aluminum, it has to be replaced from time to time. सो ये प्रोसेस था पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और डायग्राम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 times ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक, ओके। सो यहाँ पे 2 रिएक्शंस आपको याद रखने हैं। जिस तरह से बेस प्रोसेस में 3 रिएक्शन, यहाँ पे आपको याद रखना है। एक तो कैथोड रिएक्शन Al3+, 3E-, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो +3 -3 कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, Al, एल्यूमिनियम। और एनोड रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीजन गेन हो रहा है, ठीक है, और फाइनली ये क्या बन जाएगा, O।
So these two things you have to remember, you have to write in the answer also. One is cathode reaction and second is anode reaction. Okay. So I hope it is clear with the electrolytic reduction process. Okay. तो यहाँ पे अपना आंसर जो है वो कंप्लीट होता है 2 स्टेप में एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का. वन इज़ अ बेस प्रोसेस एंड सेकेंड इज़ अ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना. एंड फाइनली जो आपको एल्यूमिनियम मिला है वो आपका प्योर फॉर्म में है, वो आपका मेटल है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी. देखिए अभी हम लोग ने जो सीखा, ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हम लोग एल्यूमिनियम का देखा, लेकिन और भी मेटल्स होते हैं उनका क्या प्रोसेस है. ये तो सिर्फ हम लोग ने एल्यूमिनियम का देखा, दूसरे भी मेटल्स होते हैं, तो क्या यही प्रोसेस से चलते हैं? नहीं, उनका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है. ठीक है, ये तो एक एल्यूमिनियम तो बहुत ज़्यादा मेटल, एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है कि जो कि अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है. ठीक है, और उसका यूजेस भी काफ़ी ज़्यादा है, इसके लिए स्पेशली हम लोग ने इसका स्टडी किया था. लेकिन और भी मेटल्स हैं जो कि मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, उसको कैसे किया जाता है? तो उसके जो तरीके हैं, उसके 3 तरीके हैं. एक तो मीडियम, एक तो हाई और एक मॉडरेट. ठीक है, तो पहले देखिए मीडियम. देखिए एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी. तो ऐसे मेटल्स जिसके मीडियम रिएक्टिविटी होता है, मतलब उसका पावर ना तो हाई होता है ना तो कम होता है, ऐसे मेटल्स. दिस आर यूजुअली प्रेजेंट एज द सल्फाइड और कार्बोनेट्स इन नेचर. ये सल्फाइड या तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में होते हैं. हमेशा जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं. एक तो या तो सल्फाइड होते हैं या तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में होते हैं. इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन द मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड रैदर देन फ्रॉम द सल्फाइड्स एंड कार्बन. ठीक है, तो अगर वो सल्फाइड और कार्बोनेट्स में होते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको ऑब्टेन करना. सल्फाइड गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स और कार्बोनेट भी फिर आगे जाके वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, रोस्टिंग मेथड से हो सकता है या तो दूसरे एक और मेथड है, मैं बताता हूँ. द सल्फाइड और आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द एक्सेस ऑफ एयर एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग. ये एक प्रोसेस है. ठीक है, ये प्रोसेस की मदद से आप सल्फाइड को ओर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, और ये प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग मेथड. जैसे जिंक सल्फाइड है, जिंक एक मेटल है. ठीक है, आपको अर्थ क्रस्ट में सीधा जिंक नहीं मिलेगा, आपको जिंक सल्फाइड मिलेगा. ठीक है, जब आप उसको हवा में बर्न करेंगे, एक्सेस हीटिंग प्रोवाइड करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं कि उस जिंक सल्फाइड्स में से जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा आपको प्लस SO2 जाती है सल्फर डाइऑक्साइड. और फिर उसके बाद ये बैलेंसिंग करना ज़रूरी है. इसके बाद ये जो जिंक ऑक्साइड है, ये देखिए, ठीक है, ये जिंक ऑक्साइड में से फिर आपको जिंक मिलेगा. तो जिंक ऑक्साइड को आप क्या करेंगे, द कार्बोनेट और आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन. ठीक है, और ये जो कार्बोनेट्स आपको मिले हैं, कार्बोनेट्स को जब चेंज करते हैं, देखिए 2 मेथड है. आपको खाली यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी है मेटल्स और मीडियम रिएक्टिविटी में, कि मेटल और मीडियम रिएक्टिविटी या तो सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं. तो सल्फाइड को आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, फिर ऑक्साइड से आपको मेटल मिलेगा. ठीक है, तो जब आप सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, वो मेथड को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग मेथड. उसका एक रिएक्शन आपको इधर दिया है, जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गेट जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, फिर आगे और प्रोसेस होता है, ये जिंक ऑक्साइड आगे रिएक्ट करता है और फिर ऑक्सीजन अलग होकर जिंक मिल जाता है आपको. तो दूसरा प्रोसेस है, या तो फिर आप कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करिए. ठीक है, और ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन. द कार्बोनेट्स और आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन अ लिमिटेड एयर एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड एज कैल्सिनेशन. जैसे जिंक कार्बोनेट है, तो जिंक कार्बोनेट को जब आप एक्सेस हीट करते हैं, ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड बन जाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बैलेंसिंग हो जाएगा. एंड ये दोनों को, ये मेथड को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन मेथड. ओके, दिस मेथड इज कॉल्ड एज ए रिडक्शन मेथड. ऑल्दो इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ओके, बट ये आपके सिलेबस में है तो आपको ये जानना ज़रूर, ये इसके बारे में भी. ठीक है, इससे आपको मेटल मिल सकता है. ये मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है, इसको भी बैलेंस चेक कर लीजिए. इज़ इट बैलेंस्ड?
यस ये सेल्फ बैलेंस ही है, ठीक है।